कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए शासन की अनूठी पहल। सीएम के निर्देश पर इंदौर में दीपावली का पर्व कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के साथ मनाया गया। मंत्री, विधायक, सांसद और कलेक्टर ने बच्चों को मिठाइयां, पटाखे तथा अन्य उपहार वितरित किए। कलेक्टर कार्यालय में आज मानवीय संवेदना की अनूठी मिसाल देखने को मिली, जहां शासन प्रशासन के प्रतिनिधियों ने मिलकर सीएम के निर्देश पर उत्साह और उमंग के त्योहार दीपावली को कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के साथ मनाया। उन्हें कोरोना से खोए हुए माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। दरअसल मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के साथ मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना के अंतर्गत अधिकारियों और मंत्री ने दीपावली मनाई। वहीं कार्यक्रम में अतिथियों ने बच्चों को स्कूली बैग, मिठाइयां, पटाखे, नमकीन तथा अन्य सामग्रियां वितरित की। वहीं आज आयोजित हुए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि अपने माता पिता को बच्चों को उनकी कमी महसूस न हो और उनके इस पर्व पर अकेलापन महसूस न हो, जिसको लेकर अतिथियों ने बच्चों को भरोसा दिलाया कि हर सुख दुख में हम उनके साथ हैं, उन्हें किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होने देंगे। उनकी सभी समस्याओं का हमेशा त्वरित और सकारात्मक निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। बाबा इधर बाबा। हम जानते हैं वो मंजर, वो कठिन दौर हमने देखा है। जब कोविड की द्वितीय लहर आई थी, कई हमसे बिछड़े, किसी का पिता चला गया, किसी की मां चली गई, किसी का पुत्र चला गया। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने उन परिवार के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस बेटियों के साथ, उन बेटों के साथ, उनके साथ दीपावली मनाने का एक पवित्र निर्णय लिया कि जिनका कोई नहीं, उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री मामा शिवराज जी, आज चाहे उषा जी हों, चाहे महापौर जी हों, रमेश जी हों, सुदर्शन जी हों, सांसद जी, मधु जी, हम सब आज उस परिवार के साथ, बेटे बेटियों के साथ दीपावली का एक पवित्र त्यौहार हम मना रहे हैं। एक अलग से अनुभूति, एक अलग से उल्लास और उत्साह हम उन बेटों के साथ, उन बेटियों के साथ जिनको पिता की आवश्यकता थी, माँ की आवश्यकता थी, भाई की आवश्यकता थी, उस भाई के रूप में, पिता के रूप में हम लोग सब उनके साथ इस उल्लास, इस उमंग के त्यौहार दीपावली को कुछ हिस्सेदारी कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं। मैं उन सब बेटे बेटियों को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से, क्योंकि आपके देखा होगा राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के द्वारा जो किस ऐसे परिवारों के साथ योजना चलाई जा रही है, उनका भी लाभ इन परिवार को मिल रहा है। मैं फिर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ऐसे बेटे और बेटियों को, उन परिवार को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इंदौर नगर पालिक निगम शहर का एयर इंडेक्स सुधारने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन दीपावली पर इस तरह की कोई रोक नहीं है। दीपावली उत्साह का त्योहार है, लिहाजा इसे उत्सव के तौर पर ही मनाया जाना चाहिए, यह कहना है प्रदेश के संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और महापौर का। दरअसल दीपावली के आते ही पटाखे फोड़ने को लेकर बहस शुरू हो जाती है। पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए पटाखों को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि पटाखे फोड़ना दीपावली पर उत्सव को प्रकट करना है। हिंदू धर्म में दीपावली पर पटाखे फोड़ने का अलग महत्व है, लिहाजा पटाखे फोड़ना चाहिए। सरकार पर्यावरण के प्रति भी सचेत है। प्रदेश में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं, वहीं लगातार पौधारोपण का अभियान भी चलाया जा रहा है, लिहाजा एक दिन पटाखे फोड़ने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी पटाखे फोड़ने की पैरवी की है। भार्गव का कहना है कि पटाखे उत्सव का प्रतीक है, हाँ, लेकिन ऐसे पटाखे फोड़िए जिससे ध्वनि और वायु प्रदूषण कम हो। देखिए, पटाखों पे प्रतिबंध जो हमारा परंपरागत रीति रिवाज है उसे हमें करना ही चाहिए। हम पटाखे भी छोड़ें क्योंकि थोड़ा उत्साह दिखाना अनिवार्य है। ऐसे पटाखे छोड़े जो कम प्रदूषण करते हो। भाई हम चक्री चला रहे हैं, अनार चला रहे हैं, फुलझड़ियाँ चला रहे हैं, क्योंकि वो अनादिकाल से हमारे उत्साह को प्रकट करने का माध्यम है। पर्यावरण के लिए जितने सजग हम हैं, आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हरियाली आच्छादित यदि कोई प्रदेश है देश में तो वो मध्य प्रदेश है। और हम निरंतर वृक्षारोपण का एक वृहद कार्यक्रम, आप देखते होंगे कि हमने तो हर अवसर को वृक्षारोपण के साथ ही जोड़ा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाएं, हम हमारे किसी महापुरुषों की जन्म जयंतियां मनाएं। आप देखते होंगे विराट वृक्षारोपण के कार्यक्रम का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं एक पेड़ 10 डिग्री तापमान कम करता है, 10,000 लीटर पानी अपने नीचे इकट्ठा करता है। इंदौर जो रेड जोन में है, धीरे धीरे वो सकारात्मकता के साथ
सामान्य स्थिति की ओर अग्रसर हो रहा है। हम सबका प्रण है कि हम इसे शबे मालवा बनाकर ही छोड़ेंगे। यहाँ का तापमान हम 38 डिग्री तक ले जाएंगे, पर इसका ये अर्थ कदापि नहीं होता कि हम हमारी परंपराओं को, हमारे उत्साह को, हमारी प्रसन्नता को बाधित करें। आतिशबाजी, पटाखों ये उत्सव का प्रतीक है। दुनिया के हर देश में खुशी के अवसर पर, त्योहार के अवसर पर, उत्सव के अवसर पर, खेलों के अवसर पर आतिशबाजी की जाती है। तो ये प्रश्न ही नहीं है कि हमारे दिवाली के त्यौहार पर हम आतिशबाजी ना करें, पूरी खुशी से, सम्मान से करें। हाँ, हम सब ये प्रयास जरूर करें कि कम से कम वायु और ध्वनि प्रदूषण हो ऐसे पटाखों का उपयोग करें। इंदौर के तेजाजी नगर बाईपास पर एक 2 पहिया वाहन को अज्ञात वाहन ने इतनी जोरदार टक्कर मार दी कि मौके पर बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तेजाजी नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई हॉस्पिटल भिजवाकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी। दरअसल रविवार दोपहर जांच अधिकारी के अनुसार पूरी घटना इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के बाईपास की है, जहां बिहार के रहने वाले अरुण बाबू शाह और कांग्रेस पासवान ने अपने परिजनों को पीथमपुर इंदौर रेलवे स्टेशन छोड़ने आए थे और परिजनों को छोड़कर वापस पीथमपुर जा रहे थे। तभी तेजाजी नगर बाईपास पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को इतनी जोरदार टक्कर मार दी कि अरुण बाबू शाह नाम के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कांग्रेस पासवान ने देर रात अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों ने सोचा भी नहीं होगा कि परिजन का रेलवे स्टेशन छोड़ना इतना महंगा पड़ जाएगा कि तीनों की मौत हो जाएगी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई हॉस्पिटल भिजवाकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। मृतक अरुण पिता अशोक पासवान, दूसरा मृतक है बाबू साहब पिता विद्यानंद पासवान, तीसरा मृतक है कांग्रेस कुमार पिता नेति पासवान। तीनों निवासी बिहार के हैं। ये अरुण यहाँ हाल मुकाम पीतमपुर में रहता था और ये अपने जीजा को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए कल दिनांक 22/10/2022 को आया था और छोड़कर रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद में वापस तेजाजी नगर बाईपास रोड होते हुए पीतमपुर जा रहा था। तो ये तीनों एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर वापस जा रहे थे। तो किला कोठी ढाबा के सामने बाईपास रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से इनको टक्कर मार दी, जिसमें अरुण एवं बाबू साहब पासवान की मौके पर ही मृत्यु हो गई और कांग्रेस कुमार को एमवाई इलाज के लिए लाया गया था, जिसके रात्रि 11:11 बजे मृत्यु हो गई। इंदौर में लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं एक बार फिर एक युवक के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की वारदात सामने आई, जिससे केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर अकाउंट से हजारों रुपए निकाल लिए गए। फरियादी ने पूरे मामले की शिकायत थाने पर दर्ज कराई है। मामला इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र के खातीवाला टैंक में रहने वाले हातिम अली ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उनके पास अनजान नंबर से कॉल आया था और एसबीआई बैंक का अधिकारी बोलकर केवाईसी अपडेट कराने की बात कही गई। वहीं उसी दौरान हातिम अली को बातों में उलझाकर ओटीपी भी ले लिया गया। उसके बाद उनके अकाउंट से रुपए कटने का मैसेज आने लगे। अज्ञात आरोपी द्वारा अकाउंट से 49,000 रुपए की अधिक की राशि अकाउंट से निकाल ली गई। फरियादी ने पूरे घटने की शिकायत जूनी इंदौर थाने पर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इससे हातिम अली कांटावाला ने एक शिकायत आवेदन थाने में पेश किया और बोला कि किसी अननोन नंबर से उनको कॉल आया था और एसबीआई बैंक से बात कर रहा हूँ, इस टाइप से बात करी। केवाईसी अपडेट करने के नाम पे उनसे डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लिए और उनके नंबर पे एक ओटीपी आया। तो उनने ओटीपी बताने से इनकार भी किया, लेकिन उनने पूरा आश्वासन दिलाया कि हम एसबीआई बैंक से बात कर रहे हैं और उनको विश्वास में ले लिया आवेदक को और उनसे ओटीपी पूछ लिया और इस टाइप से उन्होंने 49,759 रुपये का ट्रांजेक्शन अपने खाते में डलवा लिया है आवेदक ने और इसके बारे में भी जांच चल रही है। थाना जूनी इंदौर पर इस बारे में अपराध पंजीबद्ध किया गया है 480 का और प्रकरण भी इसमें